सक्षम आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो रही है नीचे क्लियर। सक्षम, तब तक तुमको कुछ पूछना है तो पूछो। आ रहे हैं ये लोग, अभी आए थे चले गए नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से। जानवी आवाज आ रही है? ये टीपू को जानवी नहीं आ रही आवाज? यहाँ पर फोन करिए। चलो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जानवी वन वे आवाज हो गई है, ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सक्षम मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सक्षम को तो आ रही है। चलिए जानवी, पिछले क्लास में आप नहीं थी। पिछले क्लास में हमने हाइपरबोला और इलिप्स खत्म कर दिए थे। मैंने एक्स्ट्रा क्लास का अरेंज किया है इस वीक में। सर आपको दे देंगे, जो वहाँ पे सर रहते हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिमिट, डेरिवेटिव, उसके बाद 3D। इस तरीके से क्लास होगी, ठीक। देखो जी, लिमिट में सबसे पहले ये देखो, जो कि हम लोगों के पास y इक्वल टू अगर fx होता है, ठीक, y इक्वल टू अगर fx होता है, तो मान लो fx की वैल्यू कोई अपने मन से हम ले रहे हैं, वो है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं fx। तो अगर मान लो हमें f1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2, ठीक है। मान लो जो कि f2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 स्क्वायर, इसको नोट नहीं करना है, 2 स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 5। इस तरीके से ये होता था। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो कि हम लोगों को एट ए पर्टिकुलर वैल्यू x इजकल टू 1 पे fx की वैल्यू 2 आ गई, x इजकल टू 2 पर fx की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कौन सी मैसेज x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 1, y इक्वल टू 2। तो ये जो वैल्यू था x इजकल टू 1 पर पर्टिकुलर वैल्यू और x इजकल टू 2 पर पर्टिकुलर वैल्यू देता है। जबकि मान लो एक एग्जांपल और हम और लेते हैं, x इजकल टू 1.000000003, ठीक। और एक बार हम लोग x इजकल टू 0.99999999, ठीक। अब जो है इसको हम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे 1.03 का होल स्क्वायर
1.03 का होल स्क्वायर अगर रखेंगे तो 1.003 का होल स्क्वायर ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रेटर देन 1 होगा। सिमिलरली जब इसको स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, लेकिन एक्चुअल में ये लेस देन 1 होगा। मुबशिरा, आवाज आ रही है मेरी? मुबशिरा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सक्षम, आपको आ रही है? यस सर। बाकी दोनों को क्या हो गया? चलिए ठीक है, आप लोग सुनते चलिए। मुबशिरा, मैंने अभी कुछ बताया नहीं है ज़्यादा, सिर्फ यहीं से स्टार्ट किया है। y इक्वल टू एफ एक्स को इक्वेशन लिया था, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसमें हमने x इजकल टू 1 रखा है, x इजकल टू 2 रखा है, जो कि इसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल लिया x इजकल टू 1.0003, जो कि लगभग 1 के बराबर ही होगा उसका स्क्वायर, तो उसको हम लोग 1 रखेंगे और 0.9999 का स्क्वायर रखेंगे, ये 1 होगा। लेकिन एक्चुअल की बात अगर हम करें तो ये ग्रेटर देन 1 होगा और ये लेस देन 1 होगा। ठीक, तो ये जो 1 है इसको आप बीच में रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या रखेंगे? 0.99999 रखेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे? 1.000000003 रखेंगे। ठीक है, तो जो ये 1 से छोटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो इससे बड़ी होती है वो होती है RHL, वो होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट में क्या होती है, जो वैल्यू यहाँ से निकलती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं देती है। ठीक, तो लिमिट का सबसे पहला डेफिनेशन ये हो गया, जो कि इट गिव्स एन approximate value, it does not give accurate value। एक्यूरेट वैल्यू जब देगा उसके लिए हम लोगों को 12 पढ़ना है, अभी 11 नहीं पढ़ना है, अभी हम लोगों को लिमिट पढ़ना है। ठीक, तो लिमिट में सबसे पहला कंडीशन क्या आया, क्योंकि हम लोगों के पास एफ एक्स के लिए एक्स पर कोई वैल्यू निकालनी होगी, एक्स पर कोई वैल्यू निकालनी होगी। जैसे मान लो एक्स इजकल टू ए है, तो ए से छोटा के लिए और ए से बड़ा के लिए, ए से छोटा के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको LHL बोलेंगे, और ए से बड़ा के लिए क्या बोलेंगे? हम लोग इसको RHL बोलेंगे। और जब दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उस लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ सक्षम के अलावा मेरे पास और किसी की आवाज नहीं आ रही है। लिमिट जो होती है वो हम लोग किसी पर्टिकुलर वैल्यू x पर हम लोग निकालते हैं, सर आ इसीलिए रहा है। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, वेरी गुड। ठीक, x टेंस टू, तो ये जो है लिमिट की वैल्यू x टेंस टू a, ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा है x टेंस टू a, TENDS। ठीक है, x टेंस टू a का मतलब ये हुआ जो कि x की वैल्यू a से बड़ी या a से छोटी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग a से जब छोटी लेते हैं तो LHL लेते हैं, और a से जब बड़ी लेते हैं तो RHL लेते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपके NCERT में 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक, जैसे अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग। लिमिट LIM लिखा जाता है, x टेंस टू 1, मान लो ये है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ से जो वैल्यू हम निकालेंगे वो निकलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। सब लोग NCERT निकाल लीजिए जल्दी से। NCERT निकलवाने का मेन मकसद मेरा ये रहता है, तो NCERT कम से कम आप लोगों के हाथ से एक बार हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2x - 5। ठीक, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक NCERT निकालिए।
और कौन सा चैप्टर है ये हमें सक्षम बताएंगे अभी, कौन सा चैप्टर है? 13 है। चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। 3x + 7। हाँ, ये दोनों की वैल्यू निकालो तो सब लोग। सर 16। 16 3 3 9 7 16। नीचे वाले का, ऊपर वाले का 5। डन यस सर। सर। हाँ डन, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए चैप्टर 13। चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कीजिए तो। डन सर। डन, डन सर। डन। उसके बाद देखो 3rd 4th कर लोगे, ओके। 5th करो तो। फिफ्थ करके पीछे से आंसर मिला लेना। फिफ्थ के बाद 9th करना। जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसको पहले करवा देते हैं तो आसानी रहेगी। फिर 11 करना। डन सर। डन, ठीक। 5 9 11 तीनों हो गया। यस सर। ठीक। अब देखिए, अब जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचेंगे, ठीक, तो जिस तरीके से अभी आपने क्वेश्चन किया है, तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/x। अब आप यहाँ पर जब x की वैल्यू डायरेक्ट, अभी तक यही करके चले आ रहे थे ना, जो वैल्यू रहता था उसको हम लोग डायरेक्ट रख देते थे। अगर इसमें आप 0 रखेंगे डायरेक्ट, तो ये देखिए 1 माइनस 1/0 इजकल टू 0/0। ये फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये जब 0/0 आ गया तो ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहाँ पर समझने की बात थी तभी एक चली गई स्टूडेंट।
जो भी हो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक, कुल मिला के इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही पढ़ना है और वो है 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म होता है तो इसको सॉल्व करने का अलग मेथड होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और लिमिट निकालने का मेथड, जिसको कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला काम ये है रूल x टेंड्स टू अगर a है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर, ध्यान से लिखना सब लोग, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर LHL पुट x is equal to a minus h, where h tends to 0। फिर लिखेंगे फॉर RHL put x tends to a plus h, where limit h tends to 0, h tends to 0। इतना ध्यान रखना जो कि हम लोग किसी भी नंबर में से, सर, हाँ तो जो आपने क्वेश्चन करने के लिए दिए हाँ आ रहे हैं। हो गए सारे। यस सर, मेरा नेट चला गया था, क्वेश्चन हो गए सारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके बाद जस्ट मैं यही लिखवाया हूँ रूल, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं, इससे पहले मैं एक चीज और बताया था, जरा ध्यान से सुनना। जरा सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने में। यस सर है। हाँ, अब माइक ऑन किए रहिए 1 मिनट। उसमें जरा देखिए, अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू डायरेक्ट अगर आप 0 रख देंगी तो वो देखिए 0/0 आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। हाँ, तो जब 0/0 आ जाता है तो यहाँ से लिमिट कैलकुलेशन करने का अलग मेथड होता है और इस 0/0 को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और कुल मिला के 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही पढ़ना है 0/0 फॉर्म, इसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने बताया है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। For LHL, put x is equal to a minus h, where h tends to 0. For RHL, put x is equal to a plus h, where h tends to 0. आज कम से कम सिर्फ रूल भी अगर बता देंगे तो मेरे लिए बहुत होगा, फिर अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा लिमिट। वैसे आपका जब नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। डन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि कोई भी हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो हम लोग कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और वो आपको 0/0 फॉर्म जब आ गया तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और उसका क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तुम क्या देख रहे हो, x माइनस 1 नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइंड नहीं है। x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है
अगर आप डायरेक्ट अगर आप देखो तो ये 0/0 फॉर्म सीखने की कोशिश करना, यह 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, हमने लिखा था LHL, ठीक। तो x इक्वल टू हमने लिखा था, ध्यान से देखो, हमने a माइनस h लिखा था। इस केस में x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h। तब जाके ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे। तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। कैलकुलेशन आप लोग का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इक्वल टू h कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 2 अपॉन माइनस h, ठीक। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब h की जगह पर जब 0 रख देंगे तो 0 अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया LHL से, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब हम कर रहे हैं RHL। एक क्वेश्चन आपको ये प्रूव करने के लिए जरूर देगा, जो कि LHL और RHL। हाँ, RHL क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में h, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इक्वल टू h इंटू h प्लस 2 अपॉन में h, ये इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। आप क्या देख रहे हो, जो कि LHL इज इक्वल टू RHL आ गया और इसकी वैल्यू 2 आ रही है। सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। जितना जल्दी हो सके नोट कीजिए। सर यहाँ पे a और h क्या है, ए है जो अभी रूल आपको जब आप आई थी तो मैं ऊपर में लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a, लिखा था x टेंड्स टू a। तो यहाँ पर a का मतलब क्या हो गया, तो आपको किसके लिए लिमिट निकालना है, तो यहाँ पर किस पर लिमिट निकालना है आपको, x इज इक्वल टू 1 पे। यस सर। तो हमने a इक्वल टू 1 रखा। अब जहाँ तक h की बात है, तो h हम क्या बोले थे, जो कि जस्ट उससे छोटा, मतलब a में से हम क्या कर दे रहे हैं, जैसे मान लो 1 माइनस 0 है ना, इसको हम लोग लेस देन 1 बोल सकते हैं, और 1 प्लस 0 है, ये ग्रेटर देन 1 होता है लिमिट के केस में। और जब लेस देन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं LHL, और जब ग्रेटर देन 1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं RHL। समझ गई। सर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख के 0/0 आ रहा था, तो इसीलिए आपने से ऐसे सॉल्व करा है। हाँ हाँ, ऐसे सॉल्व किया है। तो अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सर जब, हाँ सर ये आपने ये जो h प्लस 2 बचा है लास्ट में, तो सर हाँ, आपने h की वैल्यू 0 कैसे रख दी? लिमिट h टेंड्स टू 0 ही चल रहा था ना, h टेंड्स टू 0 चल रहा था, तो h की वैल्यू क्या रखोगी। अच्छा सर, हमेशा 0 ही लेंगे हाँ, अभी तक 0, लिमिट। हाँ लिमिट 0 लेंगे, अगर ओके h में, सर। हाँ h में अगर कन्वर्ट करेंगे तो। नोट हो गया। यस सर। ठीक। यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है उसको देख के वैसे ही लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको कॉपी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप वैसे लिख लीजिए
उसको देख देख के और फिर हमें आंसर बता दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, सेम क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कीजिए तो। सर 2 आएगा। हाँ 2 तो नहीं आएगा। हो मुआसिरा, आपने पहले LHL निकाला कि RHL? सर मैंने पहले LHL निकाला है। LHL निकाला, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कहाँ पे गलती हुई है। LHL के लिए आप जो है क्या लिखी है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, ठीक। इसके बाद यस सर। 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन माइनस h। अभी बताइए यहाँ तक आपने सही लिखा था? सर मैंने इसे खोला नहीं था। चलिए, खोला नहीं था, आपने क्या कर दिया था, वहीं पर h की वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी? सर मैंने बस LHL को ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर मैंने RHL सॉल्व करा, फिर RHL में मैंने h की वैल्यू रख दी थी। नहीं नहीं, तो फिर इसको आपको सॉल्व, मान लो RHL लगती हो आप, तो मान लो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो RHL अब क्या करोगी, 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 प्लस h माइनस 2, ये लिखी थी ना? यस सर। तो फिर इसके बाद आपने आगे सॉल्व की कैसे किया था, h की जगह पर 0 डाल दिया था? सर मैंने वो सर मैंने गलती से ये जो ये है ना h, सर मैंने उसकी x की वैल्यू 1 ले ली थी गलती से। ओके ओके, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देखिए, ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से भी आ जाएगा 4। समझ गई बात? यस सर। सर हमें दोनों से करके दिखाना होगा, LHL और RHL से। हाँ हाँ, दोनों से करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। ओके सर। और फिर सर एक दिखाना, सेकंड में चाहिए। हाँ फिर दिखाना होगा आपको जो LHL इज इक्वल टू RHL आ गया, सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट, ठीक। यस सर, डन। ठीक, अब जो है इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। एक क्वेश्चन ये आ सकता है जो कि प्रूव दैट लिमिट कुछ भी दे देगा आपको, दिस fx एग्जिस्ट, या तो ये दे देगा, या सेकेंड क्वेश्चन प्रूव दैट लिमिट fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको LHL और RHL करके प्रूव करना है। क्लियर हो गई बात? वहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं हमें किस मेथड से करना है। अगर आपको लिखा हुआ रहेगा जो प्रूव दैट fx इज एग्जिस्ट
और नॉट एग्जिस्ट के लिए दोनों के लिए आपको LHL और RHL करके दिखाना होगा। ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट हुआ, समझ में आ गई बात। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने आपको दोनों चीज बताया जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी कदा किसी किसी स्कूल में नॉट एग्जिस्ट वाला भी पूछ देता है, तो वो भी मैं एक बता देता हूँ जो कि कैसे करना। यही मेथड है, कैलकुलेशन का मेथड अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। सर बस जिसमें LHL RHL के इक्वल नहीं आएगा। हाँ उसमें नहीं आएगा, तो इसका भी एग्जांपल कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस e की पावर 1 by x अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 by x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक बार किसी स्कूल में आ गया था पिछले साल, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये करेंगे LHL। ठीक है, लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है। तो LHL में क्या लिखेंगे, x इजिकल टू हम लोग 0 माइनस h, ये हमेशा लिखेंगे, माइनस h LHL लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर e की पावर माइनस 1 बाई h। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा ये चीज। इसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस, ये जो e की पावर में माइनस 1h है, इसको हम लोग 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम लोग, ध्यान से सुनो, जब हम लोग h इजकल टू 0 रखेंगे तो 1 बाई h टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो e की पावर 1 बाई h इजकल टू e की पावर इन्फिनिटी, ये इक्वल टू कितना जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 बाई इन्फिनिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। हाँ, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h टेंड्स टू 0 हटा देंगे, डायरेक्ट रखेंगे 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये आ गया LHL। अभी RHL कर रहे हैं अभी। जानवी एक बार बोलो तो, समझ में आया ना आवाज जा रही है। ठीक, मुबशिरा आपको समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग RHL निकालना है। हाँ, RHL निकालना है। ठीक, तो RHL जब निकाल रहे हैं तो यहीं पर हम कर रहे हैं। ठीक, RHL के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x इजिकल टू 0 प्लस h। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 बाई h। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो ये e की पावर 1 बाई h है उससे हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय e की पावर
1 by h, numerator and denominator both. ठीक, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h माइनस 1। तो जो केस यहाँ पर 1 प्लस 0 1 माइनस 0 था, वही केस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, जबकि यहाँ पर क्या आया था 1 आया था। तो इस केस में तुम क्या देख रहे हो, जो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, so that limit does not exist। ठीक है, Yes, sir. तो इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हो सकता है देंगे और नहीं तो इवेलुएट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिमिट का एक एक कंसेप्ट मैं बता दिया। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मुआशरा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें ये कर रहे थे जो कि आप LHL RHL प्रूव कर रहे थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब आप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, अभी देखिए तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला था। ठीक, तो अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको ये पूछेगा जो कि प्रूव दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, तब आप LHL RHL दोनों करेंगे और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहां से ध्यान से सुनिए, रूल एक ही रूल है, अब बहुत तगड़ा रूल है। रूल ये कहता है मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हमें डिनोमिनेटर के कारण होती है। तो रूल ये कहता है रिमूव फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर विच इट मेक्स 0। ठीक है, 99.99% क्वेश्चन में अभी जो आप लोग पढ़ोगे उसमें आपको यही करना होगा, जो कि रिमूव द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर विच इट मेक्स 0। ठीक है, यह इसको 0 बना देगा, उसको हमें हटाना है। ठीक, अब देखिए इस केस में लिमिट x टेंस टू 1, चूंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है और आसान से हो जाएगा, तो जो x स्क्वायर माइनस 1 है और x माइनस 1 है, तो मेन पंगा हम लोगों को x माइनस 1 के कारण हो रहा है। ठीक, तो x माइनस 1 के कारण हो रहा है, तो इसको हटा देंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऊपर में एक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x प्लस 1। अब आप 1 जा रख दो इसमें, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सक्षम समझ में आया? Yes, sir. मुबशिरा आप समझी? सर हाँ बोलिए। सर एक और बार बता दीजिए, मेरा नेट हाँ। बहुत स्लो चल रहा था। अच्छा बता देते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन लिखा था लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को 2 आया था कुछ देर पहले। यस सर। ठीक, तो वो लंबा मेथड था और वहां पर पूछा गया था जो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो अलग क्वेश्चन हो गया। अब मान लो ये छोटा वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहला रूल ये होता है जो कि डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है उसको हमें हटाना रहता है, जो कि इसको 0 बनाता है उसको सबको हटाना रहता है, वही मेन प्रॉब्लम करता है। अब यहाँ पर तुम देखो जो लिमिट x टेंस टू 1 है और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। सर किसे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को।
यस सर लिख सकते हैं। अब वो x-1 नीचे के x-1 से कैंसिल हो गया, यस सर। तो क्या रह गया x+1, x+1 रह गया ना। यस सर आ गया सर। हाँ, तो जब x+1 रह गया तो वो उसका आंसर x+1 = 2 आ गया। ठीक, अब देखिए तो आपने विजिट के बाद क्या लिखा है रूल में? रूल में विच इट मेक्स जीरो, डिनोमिनेटर का वो पार्ट जो जीरो बना रहा है उसको हमें रिमूव करने की जरूरत है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, अभी 1 ही पर देते हैं अभी। ठीक, तो x³ - 1 अपॉन x-1। ठीक, अच्छा एग्जाम में आप लोगों को ये भी दिखाना होगा जो ये 0/0 फॉर्म है, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, यह 0/0 फॉर्म है। हाँ ठीक, 0/0 फॉर्म होगा तभी ये सब काम करेंगे। अब हमें x-1 है तो ऑब्वियस है यहाँ भी x-1 ही प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन में या क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, वो ये लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला आप लोग AQ माइनस BQ माइनस जो भी जानते हो, लेकिन ये भी जानते होगे A माइनस B बाहर आ जाता है। इसका फॉर्मूला हम लोग x-1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x-1 लिख सकते हैं। और ये x-1 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, ये 1 + 1 + 1 = 3। समझ में आया? यस सर। यस ठीक, सर। ठीक, अब एक क्वेश्चन, अब आपको LHR नहीं करना है, LHR उसी समय करना होगा जब आपको पूछा जाएगा जो कि प्रूव करो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब डायरेक्ट वैल्यू, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x-2। बताओ तो इसका आंसर। सर 0। हाँ, 0 कैसे आएगा, 0 आएगा। हाँ नो सर। हाँ 0 आएगा। सर एक सेकंड। नहीं मैंने भी कैलकुलेशन नहीं किया है, सक्षम 0 आ रहा है। नो सर अभी कर रहा हूँ। सर 0 नहीं आएगा। सर 32 आ रहा है। हाँ, 32 वैसे आपने यही लिखा है ना। नहीं आ रही आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, x-2 कैंसिल। ठीक है, तो 2 + 2 इंटू 4 + 4, तो 2 + 2 कितना, 4, 4 + 4 8 = 32। ठीक है, यस सर। ठीक, अब देखिए, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के बाद एक तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला ये है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n सर माइनस, हाँ
सर प्रीवियस क्वेश्चन कैसे करा आपने? जो सर एक्स नेट जा रहा है। स्क्वायर माइनस 16 है, तो उसको हमने एक्स माइनस सॉरी एक्स पावर 4 था ना, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। यस सर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखेंगे। यस सर। वो नीचे वाले एक्स माइनस 2 से कैंसिल हो गया। यस सर, अब हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए के पावर n। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये देखिए, ये हो जाएगा नीचे में x माइनस ए। देखिए तो 0/0 फॉर्म है। यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मान लीजिए जो कि एक जगह पर 1 हो, एक मिनट के लिए एक जगह पे 1 हो, एग्जांपल ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू अगर 1 हो तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू n 1 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू n इंटू 1 इक्वल टू n। हाँ, तो ये n आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो जो कि हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, जो कि अभी लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसके आंसर, इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। देखो तो यही 2 बार बार आ रहा है। यस सर। हाँ, तो मैंने आपको तीनों मेथड से बता दिया, जिस मेथड से आपको सूट करेगा। लेकिन जो अब इसमें पूछोगे तो सर अंतर क्या है, अंतर सिर्फ डिजिट का है। आप वहां पर x की पावर 2 3 तक तो सही चल सकते हो, ठीक है, 4 तक भी चल सकते हो। लेकिन अब अगर मान लो क्योंकि पूछेगा लिमिट x टेंस टू 1, हाँ, x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो वहां पर बैठ के ब्रेक थोड़ी करने लगोगे। उसके लिए तो यही फॉर्मूला आपको यूज देगा। तो इस केस में आंसर कितना आएगा, 100। समझ में आया? हुआ सर, यस सर। समझी? ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। ठीक, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना।
ये क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है वो देखो। लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से सुनना, सॉरी x टेंस टू a, हम लोगों को वहाँ फॉर्मूला लिखना रहता है स्कूल में, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 होता है। जरा सा फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट में ये है जो यहाँ पर जो यह a ऊपर में है वो नीचे में माइनस होना चाहिए, ऊपर में जो ये x है यहाँ भी x होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। लेकिन इसको हम लोग बना सकते हैं, कैसे वो देखिए। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, ठीक। अब तुम देखो तो कुछ तो पता चल गया ना, यह a था ये हो गया, ठीक। अब x प्लस 1 x प्लस 5 हो गया, ठीक। ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, n की जगह पर 5, यस सर। 5, ठीक, इनटू a कितना है यहाँ पे, अब a यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो 1 की पावर n माइनस 1, n कितना है 5, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 1 की पावर 4 इक्वल टू 5। ये हो गया आंसर। समझ में आया? यस सर। हाँ, किसी स्कूल में इसको जो है थोड़ा सा ऐसे बताते हैं, उसको भी ध्यान सुनना। क्या कर देते हैं ये लोग, लेट, अब तो खैर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी प्रॉब्लम, लेट x प्लस वाई 1 इक्वल टू y कर देते हैं, ठीक है। तो अब लिमिट क्या चेंज हो जाएगा, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। लिमिट जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा y टेंस टू 1, ठीक, और क्वेश्चन हो जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो यहाँ से भी वही काम आएगा, 5 इंटू 1 की पावर 4 इक्वल टू 5। जैसा करना चाहो कर सकते हो, ठीक। अब इसमें जो है मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 सेम पैटर्न पे कीजिए तो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 10, मैं आपको ये बोल रहा हूं जो किस पैटर्न पे कौन सा क्वेश्चन है, ये भी आप अपने एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, तो रिवीजन करते समय आपको ये बहुत मदद मिलेगी। हमें सबसे पहले मुआसरा ये बताइए, जो टॉपिक हमने बताया था क्या उसी टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 10 है? यस सर। ठीक, 0/0 फॉर्म आई। नहीं, 0/0 फॉर्म को तो हम लोग बहुत दूर छोड़ दिए, अब तो उसमें अब आगे बढ़ गए हैं, दूसरे वाला अभी जस्ट जो फॉर्मूला बताए हैं। यस अब सर, आपको n-1 वाला फॉर्म में लगेगा। हाँ हाँ, बस ये ध्यान रखना है। लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1, ठीक। फॉर्मूला ध्यान में होगा अगर आपको, तो नीचे में आप देखे होंगे x माइनस a आता था,
तो अभी हम लोग को इसको पहले सेटिंग करना होगा। कैसे सेटिंग करना होगा? z टेंस टू 1, ठीक, z की पावर 1/3 माइनस 1 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे z माइनस 1 होगा, तभी जाके हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। इस बात को समझ गए? तो अगर z माइनस 1 से हमने नीचे में डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियस है, तो z माइनस 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो z की पावर 1/6 माइनस 1, ठीक। अब बताइए, अब अगर इसको हम लोग को लिखना रहेगा, देखिए, हाँ, सर ये आपने चेंज कैसे करा, एक और बार बता दीजिए। हमने चेंज कुछ नहीं किया, हमने जो क्वेश्चन तो आपने कैसे इस फॉर्म में लेके आए? z माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ओके सर। जो हमें फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग करना है ना। यस सर। हाँ, अब देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू, फिर लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 1, z माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1, ठीक। अभी देखिए, यह एक अलग फॉर्मूला बन गया और यह एक अलग फॉर्मूला बन गया, ठीक। अगर हम बात करें इसको, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? 1/6, ठीक, ये इक्वल टू 1/3, ये ऊपर चला जाएगा 6, 3 2 जा 6, आंसर 2 आएगा। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? सर ये वाला समझ नहीं आया, फिर से एक बार बता दीजिएगा। फिर बता देते हैं। फॉर्मूला माइंड में है जो x माइनस ए नीचे होना चाहिए, ठीक। तो z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 के फॉर्मेट में लाना है, ये तो समझ गए? सक्षम? 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 यस सर। ये समझ गए? सर ऊपर नीचे हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो ये फॉर्मेट में आ गया। तो अब z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू 1/3 नहीं आएगी, हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ कैसे था? 1/3 1/3 माइनस 1 ही था, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगी, तो ये 1 आ गया। ओके। और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, यस। तो ये 1/6, तो 6 ऊपर चला गया, तो 3 × 6/2 इक्वल टू 2 आ गया। ओके ओके। हाँ, ठीक है। ये आपको स्कूल में लिखने के लिए मेथड है, आपको लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, जितने भी मार्क्स का रहेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग 7 कर लीजिए, ये इस पैटर्न पे नहीं है जिस फॉर्मूला पर अभी हम लोगों ने किया था, ये सिंपल इससे पहले वाले के फॉर्मूले पर है, जिसमें कि हम लोग रिमूव करते थे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
सर अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो हमें मतलब पूरा LHL और RHL सॉल्व करना नहीं पड़ेगा नहीं ना? नहीं नहीं, फैक्टराइज होगा। अभी अब तुम लोग को क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। देखें कैसे नहीं फैक्टराइज हो रहा है। कम से कम एनसीईआरटी में तो नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन जो फैक्टराइज होने वाला नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, तो 10 3 30, ये जो ब्रेक होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, ये इक्वल टू 3x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा यस x सर। ये माइनस हाँ प्लस 5 x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब x की जगह कितना रखोगे 2, तो 3 6 5 11, 11/4। समझ आ गया? ओके सर, थैंक यू सर। अब ये क्वेश्चन चूंकि आपसे आप लोगों से नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो कि नेक्स्ट वीक में कभी भी जितने चैप्टर तक पढ़ाए हैं उस चैप्टर तक का हम आपको टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ओके सर। ओके सर। तो लेना जरूरी है, फिर उसके बाद आगे करेंगे। सर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? लेकिन यस क्यों नहीं हो सेम ही रहा आ है? 3 2 6 है ना, यस तो सर। करो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। 2x कॉमन लो, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यस सर, वो गलत हो गया थोड़ा। हाँ, और ऊपर में x में आ जाएगा। यस सर, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन बता ही दिए हैं। अब इसमें एक लास्ट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए। अब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x की भी वैल्यू 1 होती है। ठीक,
एक्चुअल में एक में लेस देन 1 होता है, एक में ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसके बारे में तभी हम लोगों ने पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है ये। अब एक चीज ये ध्यान जरूर रखिएगा, नोट में हम लिखवा रहे हैं, नोट में, ठीक, ध्यान से जैसे हम लिखते हैं ना वैसे भी आप लोग भी लिखिए और दिमाग में बैठाइए। साइन के साथ जो भी एंगल रहेगा, ध्यान रखिए, साइन के साथ जो भी एंगल रहेगा वही एंगल अगर नीचे में रहेगा तभी इसकी वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक, जैसे इस केस में यहाँ पर x था तो नीचे में भी x था तभी इसकी वैल्यू 1 आया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तभी इसकी वैल्यू 1 हुआ। लेकिन अब मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वो 2x है, तो हमारे पास नीचे में जो 2x, देखो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, वो कहानी अभी हम नहीं बताने बैठेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक ये 2x नीचे में नहीं आएगा इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो लेकिन ला सकते हो कैसे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो अब तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2। सक्षम, समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक, मुबशिरा यस सर, आ गया। आ गया। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 7x, क्या इसकी वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1/7 बाहर ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू, अब ये हो जाएगा। अब लिखेंगे 1/7 × 1 = 1/7, ये आंसर आएगा। क्लियर हो गए? यस सर। ठीक, अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है, कहीं पर होगा, साइन ax अपॉन साइन bx। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, साइन ax है तो ऑब्वियस है जो नीचे में हमको ax चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 लिख पाएंगे। यस सर। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, ax से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। अब बात रही bx की, तो हम लोग क्या करेंगे, bx अपॉन साइन bx कर दिए। अब हमने bx से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मेरा काम बनेगा। अब देखिए, जो अंडरलाइन कर रहे हैं, जो जिसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू तो 1 आ गया, तो कर दो 1 × ax × 1 × 1 अपॉन में bx, x कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा a/b। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। तो ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर जब परसों मिलेंगे तो ये लिमिट को ख़त्म करेंगे, अगर टाइम मिलेगा डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर यहीं पे ख़त्म सर। करेंगे। हाँ, सर वो डेरिवेटिव फिजिक्स का डेरिवेशन जैसे ही है? नहीं डिफरेंशिएशन? नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इनिशियल पार्ट थोड़ा सा उसका सेम स्टार्टिंग वहीं से होती है, लेकिन आपको वहाँ पर सिंपल साइनस कॉसेस का डिफरेंस बताया गया, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ होती है। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो ठीक है, इतना तो पढ़ के रखना कुछ। ओके सर, थैंक ओके।